ये वही गिर है जिससे हम लोग ने जंगल से पकड़ के लाया, इसी पे हम लोग ने ब्रीडिंग किया। ब्रीडिंग करने के बाद आज हमारे पास अच्छे अच्छे बच्चे आ चुके हैं। बिल्कुल, आपका अच्छा अगर फीड फार्मूला होगा ना तो पशु 1 AI में या 2 AI में कंसीव कर जाएगा। तो इसके लिए सब चीज है, फीड का आपका जितना अच्छा फीड होगा उतना डेयरी में आप उतने अच्छे तरीके से डेवलप करते जाओगे। ये 50% अभी बच रहा है डेयरी में, अभी पूरा 50% बच रहा है। क्या रेट जा रहा है अभी हम लोग का डेयरी पे 41 रुपए kg आ रहा है, प्लस बोनस इंक्लूड अलग है। अच्छा, हाँ, 41 रुपए kg का हम लोग को लग जा रहा है डेयरी पे। अच्छा, अब बाकी उस स्कोर जब आपका पशु का अच्छा रहेगा तो ही आपका पशु। इसके पीछे का भी रीजन फीड है जो बिल्कुल बार बार रिपीट बीट होता है। जी जी, तो फीड कैसे होता है? जी जी। अच्छा, हेल्थ बराबर गिरता था उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। हाँ। अब जो हम लोग फीड खिला रहे हैं उससे हम लोग संतुष्ट है, क्योंकि कृषि पालक का जो फीड हम लोग खिला रहे हैं उससे बहुत संतुष्ट है। कैसा है कि पशु बहुत अच्छा पीक पकड़ रहा है, उसका हेल्थ अच्छा है, शाइनिंग अच्छा है, सब चीज अच्छा है। तो कैसा है कि अभी जो हम लोग पीछे का फीड खिला रहे थे उसमें हम लोग 8-8 महीने 9-9 महीने पे जाके पशु हिट में आता था। अभी गाय ये मात्र 1 महीने की ब्याई है, वो पशु हिट पे भी आ चुका है। तो हीट पे आने की वजह से कैसा है कि हम लोग अभी उसकी बच्चेदानी उतना मैच्योर नहीं हुई, तो उसके लिए हम लोगों ने कैसा है उसमें हम लोग दवा डाल के छोड़ दिया। अगला हीट आएगा तो उस पर हम लोग सीमन लगाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या? जर्सी कैसा है कि कम खा के ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है, ऐसा जर्सी को बोला जाता है। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं कैसा है कि जो हम लोग ने जिस तरीके से स्टार्टअप किया कि हम लोग एक 0 लेवल से स्टार्टअप किया। हमारे डेयरी फार्म पे ना उस तरीके का बजट होता था, ना उस तरीके का हम लोग ने जो जर्नी सीमन पे खर्च किया ना। आज के डेट में हम लोग अगर ऐसा बोले कि हम लोग रात के 10-10 बजे रात को हम लोग बनारस जाते थे, BHU वहाँ से सीमन परचेज करके, BHU से फिर हैदराबाद से 3 किलोमीटर पैदल हम लोग 9-9 बजे रात को जाते थे, सीमन परचेज करके लाते थे। अगर जोश होगा, जुनून होगा तो कोई भी काम आदमी कर सकता है। अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों इस समय हम हैं जौनपुर में, और जौनपुर के एक अच्छे और बहुत युवा फार्मर से मिलाने आ रहे हैं आपको। ये युवा फार्मर जो दिख रहे हैं ना भाई साहब, बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सीमन पे काम किया है, ब्रीड पे काम किया है, और इनसे मिलाते हैं, इनका परिचय जानते हैं। अच्छा, एक बात और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं तो कहा जाता है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहें ना तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। कुछ नहीं था भाई के पास, और आज भी कुछ नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ इनके पास जो है वो पशुधन है। सेठ के मामले में देखा जाए तो जो नेचुरल जो इनको प्राकृतिक से मिला उसी में इन्होंने काम शुरू कर दिया, और आज कर रहे हैं। भगवान करेंगे तो अच्छा मुकाम भी हासिल करेंगे। हाँ, ब्रीड अच्छा तैयार किया। चलिए आइए मिलाते हैं। सर स्वागत है आपका। एक बार अपना नाम, पता और अपना परिचय बता दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर के साथ भैया। नमस्कार, मेरा नाम अजय यादव है। मेरा गांव बरमलपुर, पोस्ट चंदवक। मेरा मोबाइल नंबर है 9129144241 मेरा मोबाइल नंबर है। हम छोटा सा एक डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं। अभी कुछ दिन 2020 से हम लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे फार्म पे जो अच्छे अच्छे ब्रीड के बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद हमारे फार्म पे बच्चे आए हुए हैं। चलिए इनकी पूरी कहानी अब हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और, मेरी शिकायत आपसे एक और है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो शुरू में ही कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो का आनंद लिया जाए। मैं एक छोटे से झोपड़ी में डेयरी फार्मिंग चालू किया था। शुरू में बहुत स्ट्रगल आया, स्ट्रगल करते करते आज मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने डेयरी फार्म को ले जा चुका हूँ। अच्छा जी, आपका नाम अजय है ना? जी अजय भाई, क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जितने भी हमारे डेयरी फार्मर हैं ना, युवा हैं, मैं उनको ज़्यादातर प्रमोट इसलिए करता हूं ताकि युवाओं की बड़ी आवश्यकता है डेयरी में। यार, एक रूढ़िवादी मानसिकता और एक फेलियर का ठप्पा लग जाना, और ये सभी लोग डेयरी को लेकर के एक भहुआ बना लिए हैं कि नहीं डेयरी एक फेल बिजनेस है। तो इस तरीके का जो मानसिकता है ना, एक युवा ही बदल सकता है, इसको सही कर सकता है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? शुरू से हम लोग शुरू कर लेते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा है कि हम लोग ने जो शुरू में हम लोग का स्टार्टअप, जो हम लोग का 1975-76 से डेयरी फार्म का स्टार्टअप हुआ था, जिसमें 1975 से स्टार्टअप किए थे, पिताजी किए, फिर भैया किए। ऐसा समय आ चुका था कि डेयरी फार्म अब बंद होने वाला नौबत पे आ चुका था। तो हम लोगों ने जर्नी वहाँ से चालू किया कि हमारे दिमाग में ये आया कि हर साल हमारा डेयरी फार्म फेल क्यों होता है। तो हमारे माइंड में एक शब्द आया कि हर साल हम लोग, जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं कि हर साल हम लोग गेहूं जैसे खेती करते तो हर साल एक नई बीज डालते हैं ताकि उन्नत नस्ल का पैदावार हमारे फार्म पे हो। तो हमारे एक माइंड में आया। तो हम लोगों ने पिताजी से पूछा, 2-4 और लोग थे जो बड़े काश्तकार हैं, उनसे हमने पूछा। तो उन्होंने एक ही शब्द मेरे को बताया कि जब आप उन्नत बीज डालते हो तो आपको पैदावार हर साल का साल बढ़ता है।
तो हमारे माइंड में ये आया कि ये हो सकता है कि ये डेयरी फार्म में भी हो सकता है। हाँ। तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्टअप किया 2000, तब तक बहुत लेट हो चुका था। हाँ। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, हम लोगों ने वहाँ से स्टार्टअप किया। 2020 से हम लोगों ने स्टार्टअप किया। आज बहुत अच्छे अच्छे बछड़े। पुश्तैनी जो डेयरी चलती थी वो बंद हो गई। हाँ, पुश्तैनी बंद होने के कारण पे थी। उसी से हम लोगों ने स्टार्टअप किया। ये नहीं कि हम लोग ने फिर से खरीद के स्टार्टअप किया। हाँ। हमने उसी से स्टार्टअप किया, लेकिन पुश्तैनी बंद नहीं हुई, होने के कगार पे थी। अच्छा, गायों वाली डेयरी थी कि भैंसों वाली? नहीं, गाय की थी। उस समय भी गाय की थी। जब आपने ब्रीडिंग पे काम शुरू किया तो उसमें आपके पास लास्ट गाय हाँ, कौन सी नस्ल की थी? एचएफ में थी। अच्छा, बस एक ही थी। लेकिन हमने वहाँ से फिर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद फिर ब्रीडिंग पे काम किया। अब अच्छे अच्छे बच्चे आ चुके हैं हमारे फार्म पे। मतलब वही पुरानी घास है, वही गाय पुरानी। बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम लोग कैसा है कि हमारी आर्थिक स्थिति वैसा नहीं था कि हम लोग फिर से नई गाय खरीद लाएं। अच्छा, तो हम और सुने कि कहीं जंगल वंगल से पकड़ के गाय लाए थे इस वन में, छोटी जो उसमें छूट रही जा रही गाय, उनसे हाँ, हमने गिर पे उस गाय से हमने गिर का नस्ल निकाला। जैसे क्या उसका क्या इतिहास? तो कैसा है, जो हमारी छूटी हुई गाय से हम लोगों ने ब्रीडिंग किया। मेरे मन में ये था कि अपने घर के लिए हम तो ये एचएफ कमर्शियल पर्पस, एचएफ और जर्सी कमर्शियल पर्पस से काम कर रहे थे। यहाँ से हमारे थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे या जो हमारे दर्शक हैं भगवान स्वरूप, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। मतलब ऑलरेडी आपके पास एचएफ थी, एक तो ब्रीडिंग आपने उस पर शुरू कर दिया। जी जी। और देसी जब गाय की बात आई तो आपने पकड़ लिया घूमते हुए देसी गाय। जी जी जी। फिर उस पर आपने शुरू कर दिया। हाँ, उस पे हम लोग ने जो देसी हम लोगों ने पकड़ा वो 50% साहिवाल और 50% गिर था। अच्छा। तो हमारे एक मन में था कि हम लोगों ने पहले से वीडियो देख रहे थे गिर गाय का। तो गिर गाय का इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर, बॉडी वेट, हाइट, लेंथ सब चीज आता था। तो मेरे को मन मोह लिया, ऐसा हम लोग बोल सकते, मन मोह लिया। तो हम लोगों ने वहीं से स्टार्टअप किया कि हम लोग इस पे गिर पे काम करेंगे तो करेंगे। तो हमने वहां से गिर पे काम किया। आज बच्चे अच्छे बच्चे आ चुके हैं। जो आपके पशुधन को भी हम लोग देखेंगे, थोड़े से पशु हैं और टॉप क्वालिटी के पशु हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ना कि दरअसल बड़े बड़े जो डेयरियाँ हैं उस पर सेट पे बहुत पैसा खर्चा कर दिया जाता है, या फिर जिनके पास तो ज़्यादा पैसा है वो ठीक है। आपके पास सेट के नाम पे ही नेचुरल प्राकृतिक बांस है, यही एक सिरफल का पौधा है, मतलब ये पौधे हैं और इसी में आप फार्मिंग करते हैं। जी जी। ये जो गाय आपकी भैया ये एचएफ की है, ये ब्रीडिंग की गई बच्चिया है? ये ब्रीडिंग की हुआ बच्ची है। बच्चा दी है? हाँ, ये बच्चा दी है। और कितने इस समय दूध कर रही थी? इस समय ये अदंत बच्ची में 21 केजी दूध तैयार है। 21 केजी? हाँ, अदंत में। टाइम पे कि नहीं, दिन भर का। दिन भर का? हाँ। 24 घंटा। दरअसल हम लोग के पूर्वांचल में टाइम का लोग गिनते हैं। हाँ, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं सही बात है। ये मतलब कि 21 किलो दूध कर रहे हाँ, अदंत में टाइमर थी। मतलब कि एचएफ से भी अच्छा खासा दूध लिया जा सकता है। नहीं, कैसा है, एचएफ से जो आपका बिजनेस है ये कमर्शियल पर्पज एचएफ और जर्सी ही अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा। हाँ, जर्सी और एचएफ। जी। छोटा पॉइंट, अगर थन के बारे में अगर बात कर लें तो थन का बड़ा उले करके होता है। बड़ा थन सही है कि छोटा थन? नहीं, इसको कम्पैक्ट अडर बोला जाता है। अभी देख सकते हैं सुबह 10 बजे का हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी थन में कुछ जोश नहीं। अभी शाम को आते तो यही थन अब आपको बहुत चौड़ा और बहुत मजबूत लगता है। ये अडर बस इतना बनाती है, बस इतना ही अडर बनाती है, बाकी बहुत अच्छा स्कोर रहता है। मिल्किंग हाथ से करते हैं मशीन से? नहीं, अभी हैंड मिल्किंग हम लोग हाथ से करते हैं। अच्छा, ये जो एचएफ गाय है कितनी आपके पास है? टोटल हमारे फार्म पे 7-8 एचएफ, 4-5 एचएफ है, 2 जर्सी है, एक जर्सी क्रॉस है, 3-4 गिर है, एक भैंस है। इसी में हम लोग 4 ब्रीड पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे अब इसको हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो माहौल क्यों बना हुआ है आपका, थोड़ा सा ये बताइए। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि क्यों माहौल बना हुआ है? नहीं, कैसा है कि जो हम लोग ने जिस तरीके से स्टार्टअप किया है कि हम लोग एक जीरो लेवल से स्टार्टअप किया। हमारे डेयरी फार्म पे ना उस तरीके का बजट होता था, ना उस तरीके का। हम लोग ने जो जर्नी सीमन पे खर्च किया ना, आज के डेट में हम लोग अगर ऐसा बोले कि हम लोग रात के 10-10 बजे रात को हम लोग बनारस जाते थे, बीएचयू, वहाँ से सीमन परचेज करके, बीएचयू से फिर हैदराबाद से 3 किलोमीटर पैदल हम लोग 9-9 बजे रात को जाते थे, सीमन परचेज करके लाते थे। अगर जोश होगा, जुनून होगा, तो कोई भी काम आदमी कर सकता है। अगर जिस काम में अगर उसका मन लग रहा है और दिमाग कहीं और भटक रहा है तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। ये हो सकता है। अच्छा, बीएचयू से आप सीमन लाते थे? जी। जो एआई वर्कर घूमते हैं भी तो अच्छा लगे घूमते हैं बेचारे? नहीं, एआई वर्कर के भरोसे रहेंगे तो आपको डेयरी फार्म कभी, उनके पास डाटा नहीं मिलता ना। जब भी आपको आगे चल के ब्रीडिंग करना है तो उनके पास डाटा आपको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो वो डाटा हमको अच्छे तरीके से मिलेगा एक रिटेलर के पास। तो वहाँ से आप सीमन परचेज करोगे, वो चीज़ जेन्युइन और ओरिजिनल चीज़ मिलेगा। ये होता है। अच्छा, ये जो गाय है जर्सी है, जर्सी क्रॉस है, जर्सी है? नहीं, इसको तो जर्सी क्रॉस बोल सकते हैं। कैसे है कि इसका जो
कलर है इसमें क्रॉस बोल सकते हैं, लेकिन है पूरे ब्रीड में। अब इसका जो पैटर्न आया वो क्रॉस में आया है। इसमें बड़ा ट्रेंडिंग में चल रही है जर्सी। हाँ, जर्सी। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? जर्सी कैसा है कि कम खा के ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है, ऐसा जर्सी को बोला जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब कम खा करके ज्यादा प्रॉफिट। दूध ये सब के मुकाबले कम करेगी कि सही करेगी? दूध के ऐसा बोल सकते हैं कि दूध के मुकाबले जर्सी दूध कम करती है, लेकिन जो दूध करती है एचएफ के बराबर करती है। कैसा है कि दूध का जब भी हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, डेयरी पे अधिकतर किसान दूध सेल करते हैं, तो जो इसका रेट आएगा वो 4 का फैट आएगा, इसका आएगा 5.5 का, तो रेट सेम आने वाला है। अच्छा। तो मिला जुला के सब बराबर हो जाएगा। अच्छा, मिला जुला करके सब बराबर हो जाएगा जर्सी। और खाएगी भी कम। हाँ, खाएगी भी कम। वही तो हमने पहले ही बताया कि कम खा के ज्यादा प्रॉफिट जर्सी पे। अच्छा, बड़ा मायने रखती है फीड। आपने कहा कि मैंने रिसर्च किया और क्यों डेयरी बंद होती थी, अभी तक आपने क्या सर्च कर पाया है? नहीं, कैसा है कि पहले तो सीमन भी अच्छा नहीं मिलता था। मान लीजिए ये तो ब्रीडिंग वाला काम हो गया कि नहीं, हमको ब्रीडिंग पे काम करना है और सीमन खुद से कलेक्ट करके खुद से ही करना है जी, किसी पे विश्वास नहीं करना। दूसरी चीज़ की अगर हम लोग फीडिंग मैनेजमेंट के ऊपर अगर बात कर लें तो कैसा है कि हम लोग पहले भी बाकी कुछ कंपनियां का खिला रहे थे जो फीड, हाँ, कुछ कंपनी का खिला रहे थे, लेकिन हम लोग का कैसा स्कोर था कि पशु का हेल्थ बराबर गिरता था, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। हाँ। अब जो हम लोग फीड खिला रहे हैं उससे हम लोग संतुष्ट है, क्योंकि कृषि पालक का जो फीड हम लोग खिला रहे हैं उससे बहुत संतुष्ट है। कैसा है कि पशु बहुत अच्छा पीक पकड़ रहा है, उसका हेल्थ अच्छा है, शाइनिंग अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। तो कैसा है कि अभी जो हम लोग पीछे का फीड खिला रहे थे उसमें हम लोग 8-8 महीने 9-9 महीने पे जाके पशु हीट में आता था। अभी गाय ये मात्र 1 महीने की ब्याई है, वो पशु हीट पे भी आ चुका है। तो हीट पे आने की वजह से कैसा है कि हम लोग अभी उसकी बच्चेदानी उतना मैच्योर नहीं हुई, तो उसके लिए हम लोगों ने कैसा है उसमें हम लोग दवा डाल के छोड़ दिया। अगला हीट आएगा तो उस पर हम लोग सीमन लगाएंगे। ये सब कैसे चेक कर लेते हैं कि मैच्योर है कि नहीं? जैसे कैसा होता है कि अभी कम समय की 1 महीने की है तो हम लोग हाथ डाल के देखते हैं कि बच्चेदानी का स्थिति कैसा है। तो बच्चेदानी का स्थिति जब देख लेते हैं हम लोग चेक करके, तो उसके बाद पता चल जाता है कि ये CEI करने लायक है या नहीं। तो उसमें अगर इन्फेक्शन होगा, जैसे अगर मैच्योर नहीं होगा, तो उसमें हम लोग कैसा है कि उसको छोड़ना है, हम लोग को सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाना है। तो सेक्स सॉर्टेड काफी महंगा आता है, तो इसके वजह से हम लोग दवा डाल देते हैं कि कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है पशुओं को, EI ना करो तो भी। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग दवा डाल के छोड़ देते हैं ताकि इन्फेक्शन जो भी हो वो खत्म हो जाए। कौन करता है? EI हमारे भाई साहब कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर आपको सफल डेयरी फार्मर बनना है तो आपको सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। जी, जो भी डेयरी के काम होते हैं सब आने चाहिए, भले आप करें या ना करें। जी जी, किसी दूसरे से करवाएं या खुद से करें, और बिजनेस का यही रूल होता है। जी जी। और हम लोग थोड़ा सा जब इधर आते हैं, ये जो आपकी गाय है छोटी सी गाय और एचएफ भी है। हाँ, इसमें करेक्टर 50% जर्सी 50% एचएफ है, तो इसको क्रॉस में इसको भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका दूध वाला कभी टेस्ट किया गया है? हाँ, इसका 5.5 के ऊपर फैट आता है 5.5 डेयरी पे। हाँ, कितना दूध करती है ये अभी काबिंग की 1 महीना हुआ है, 18 kg दूध कर रही थी। लेकिन कैसा है कि इस समय बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, उमस। फिर पशु ये हीट पे भी ये भी आ चुकी है, तो इसके वजह से पीक तोड़ के इस समय 15-16 के अंदर 15-16 कर रही है अभी। अच्छा, चलिए। अच्छा, देखा जाए तो शेड के नाम पे आपके पास कुछ नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, और आपने एक फीड का जिक्र किया, इस जंगल में भी उपलब्ध हो जाती है? जी बिल्कुल। अगर मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया कि अगर जो युवा के जो किसान करने वाला होगा उसके लिए कुछ भी चीज नहीं लगने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं कि वो कर सकता है। कृषि पालक का हम लोग फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम आपको सामने बताया कि मात्र 1 महीने के ऊपर की बच्ची भी आई, 1 महीने 4 से 5 दिन का, वो बछड़ी हीट पे आ चुकी है। उसमें भी हम लोग इसमें भी दवा डाल के छोड़ दिए। अच्छा, एक बात और भैया, मेरे जो दर्शक होंगे वो बड़े कंफ्यूज होते होंगे, कहीं सुनील भैया प्रमोशन तो नहीं करने किसी पालक का? नहीं। अभी तक मैं जितने फार्मरों पे गया हूँ यार, पूर्वांचल में जब डेयरी फार्मर, अगर मैं भैंसों की, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, मगर अभी तक मैं जितने सफल डेयरी फार्मरों पे गया हूँ, फार्म पे जिन्होंने सफलता से काम कर रहा है, जो एक अच्छा नाम कर रहे हैं डेयरी के क्षेत्र में, अगर उनका चर्चा है मार्केट में यार, उनके पास एक चीज़ कॉमन दिखी कि उनके पास कृषि पालक की फीड कॉमन है। मैं जहाँ जा रहा हूँ पूर्वांचल वाले में, सफल डेयरी फार्मर के पास कृषि पालक है। नहीं, कैसा है कि जैसे मैं 2 ही लोग, जैसे ये हम लोग 2 खड़े हैं, जिसमें एक आपकी कंपनी, एक मेरी कंपनी है। जैसे उदाहरण के रूप में लो, आपकी कंपनी अच्छी है, मेरी गड़बड़ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी उतना ही पेमेंट देना, मेरे को भी उतना पेमेंट देना। तो क्यों ना एक अच्छा सिलेक्शन किया जाए, एक अच्छा फीड। वो किसान ही बता सकते कि किसका आपका अच्छा मिल रहा है, मेरा अच्छा।
तो उसी तरीके से हम लोग कैसा पीछे भी हम लोग ने इस्तेमाल किया था बाकी कंपनी का, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अभी कैसा है, कृषि पालक जब से हम लोग अभी ज्यादा दिन से जुड़े नहीं, 1 से 1.5 महीना जुड़ा हुआ होगा, 1 से 1.5 महीने में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और हम लोग को दिख रहा है वो। अच्छा, तो एक अच्छे फीड की पहचान कैसे करे मेरा युवा, कैसा मेरा है, भाई, मेरा किसान? जैसे कैसा है कि एक अच्छे फीड का पहचान कैसे करे, ये आपकी बात बहुत सही है। जैसे एक अच्छे फीड का पहचान, हम लोग जब गाय को दूध निकालते हैं तो उनका पीसीएस टूटता है, पीसीएस टूटता है, आपका दूध का लैक्टेशन कम होगा, पीसीएस टूटेगा, प्लस उसके बाद पशु लेट हीट में आएगा, रिपीट होगा। पीसीएस को साधारण भाषा में बताइए, क्योंकि जो मेरा फार्मर है ना वो साधारण भाषा को ज्यादा समझता है। जैसे कैसा होता है पीसीएस का मतलब बॉडी स्कोर टूटना, जैसे शरीर जो है हम लोग अभी अच्छा खाते तो शरीर में अच्छा लगता है, वही अगर गड़बड़ खिलाए तो गड़बड़ लगता है। तो जैसे इसका स्कोर अभी बहुत अच्छा है, शाइनिंग भी है, अच्छे तरीके से दिख रही है। और बाकी वही हम लोग नॉर्मल फीड जो आगे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी 1700 रुपये का हम लोग बैग खिलाते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। अभी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, मतलब कि बॉडी ना टूटे, दूध अच्छा हो, हाँ, और जो कंपनियां मार्केट में है, बस अपने को एक सेकंड, जो कंपनियां मार्केट में है वो भी तो खिलाते हैं, लोग तो बताते हैं कि भैया जैसे ही चारा खिलाएं दूध बढ़ गया। नहीं, बाकी कैसा है कि दूध बढ़ाने का हर तरीके का फार्मूला है, दूध बढ़ता है, लेकिन कैसा है कि दूध बढ़ने के साथ साथ उसका हेल्थ भी तो पशु का अच्छा होना चाहिए। बाकी सब चीज दूध पे नहीं निर्भर करता है। उसका जब एआई करो तो उस पे एआई 1 एआई या 2 एआई में कंसीव कर जाए, और बाकी उस स्कोर जब आपका पशु का अच्छा रहेगा तो ही आपका पशु। इसके पीछे का भी रीजन फीड है, जो बिल्कुल बार बार रिपीट बीट होता है। जी जी, तो फीड कैसे होता है? जी जी, अच्छा, बिल्कुल। आपका अच्छा अगर फीड फार्मूला होगा ना तो पशु 1 एआई में या 2 एआई में कंसीव कर जाएगा। तो इसके लिए सब चीज है, फीड का आपका जितना अच्छा फीड होगा उतना डेयरी में आप उतने अच्छे तरीके से डेवलप करते जाओगे। आपको डेयरी काम करती है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो बिल्कुल फीड कर रही है। मैं तो आपको साधारण भाषा में बताया कि 1-1 महीने की बच्ची हीट पे आ जा रही है। अब अपने को क्या चाहिए, 1 महीने हम लोग अपना टारगेट रख के चले। 1 महीने का मतलब कि 1 महीना बच्चा देने के बाद, बस 1 महीने कंटिन्यू, पूरा 1 महीना बच्चा देने का हुआ है, बछड़ी हीट पे आ चुकी है। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने कैसा है कि हीट पे आने की वजह से हम लोगों ने कैसा है कि बच्चेदानी मैच्योर नहीं है, तो उसको हम लोग अभी छोड़ दे रहे हैं। अगले लैक्टेशन अगली बार जब हीट पे आती है तो एआई कर देंगे हम लोग। अच्छा, डेयरी फेल क्यों होता है? आपने 2 सेक्टर में बात कर लिया कि नहीं, एक तो ब्रीडिंग उसका कारण होता है, दूसरा फीडिंग कारण होता है। अगर फीडिंग अगर आप सुधार लेते हैं तो सबसे बढ़िया है जी। और एक रीजन और होता है मैनेजमेंट। जी, मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा है कि अभी जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है कि आपके डेयरी फार्म को सक्सेस किया जा सकता है। अभी कैसा है कि जैसे मान लिया जाए हमारे पशु को अगर थनैला हो गया तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। कितने किसान सोचते हैं कि हल्दी लगा दो, कुछ अलग देसी जुगाड़ करने लगते हैं। देसी नुस्खे नहीं करना है। देसी नुस्खे इस थनैले की बीमारी में आपको थोड़ा सा भी नहीं करना है। थनैले की एक ऐसी भयानक बीमारी है कि आपके पशु को चीट्स खा जाती है। तो ये सब सीखने की जरूरत है कि फार्म पे अगर इस तरीके का मैनेजमेंट करेंगे तो फार्म पे सक्सेस अच्छे तरीके से होता जाएगा। अच्छा, गिर वाली जो गाय है उसको दिखाइए थोड़ा। जैसे हम लोग ने गिर पे जो स्टार्टअप किया था, जो पकड़ के लाया था जंगल से, ये वही गिर है जिससे हम लोग ने जंगल से पकड़ के लाया। इसी पे हम लोग ने ब्रीडिंग किया। ब्रीडिंग करने के बाद आज हमारे पास अच्छे अच्छे बच्चे आ चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों को भी हम लोग देखेंगे। ये जो बच्चा है गिर का है आपका, ये इसी से है? हाँ, इसकी माँ ये है जो हम लोगों में पकड़ा हुआ है। ये खुद गणपति की है, आगे शिवा के सेक्स सॉर्टेड से प्रेग्नेंट है। अच्छा, वो वाली जो बच्चिया है एबीएस की है? नहीं, वो मेल काफ है, 40-432 का है। अच्छा, जब मेल काफ आता है तब क्या होता है? ये तो बड़ी बड़ी समस्या होती है। यही सब मेल काफ के बचाने, मेल काफ से बचने के लिए अभी सेक्स सॉर्टेड हम लोग सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड से कैसा होता है कि 90% चांसेस होते बछड़ी आने का। अच्छा, हाँ, 10% आपकी किस्मत। हाँ, 10% आपकी किस्मत। चलिए, अच्छा, इसी से भी ये भी गिर की बच्चिया है? हाँ, ये चौथे लैक्टेशन में जब इसने फर्स्ट जो हमारी पकड़ी हुई गाय है, जो फर्स्ट और सेकंड में मेल काफ दिया, थर्ड में जो गणपति की दिया, ये फोर्थ में एबीएस राज की बछड़ी है। इतने पशु से कितना दूध आप प्रोडक्शन कर लेते हैं पीक पे? अभी जो हमारा पीक चल रहा है, अभी 80 लीटर पर डे का दूध चल रहा है। एक टाइम, दोनों टाइम? दोनों टाइम का 80। जब सब बच्चा दे दिए एक साथ? अभी हमने वही तो स्टार्टअप किया। अभी जो हम लोगों ने पीछे का जो हम लोग 7 से 8 पशुओं का जो पीक लेवल था, 65 से 70, 50 से 55 था,
अच्छा। हाँ, अभी जो इस साल हम लोग ने जो हमारी लेटेस्ट बछड़ी जो काविंग की है, इस बार वो उसको हम लोग 80 लीटर टच कर दिया। अभी कुछ 2-3 गाय काविंग करने वाली, इसको हम लोग इस बार टारगेट रखे कि 1 कुंटल प्लस होना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग अब वो पकड़ लेंगे। जिस तरीके से हमारी रोडियो वाली बछड़ी है, अगर जिस समय सही हो जाएगी तो उससे उम्मीद था हम लोगों की 35 केजी पर डे का दूध देने के लिए। अच्छा। लेकिन कैसा है कि 20 दिन पहले बच्चा देने की वजह से उसका पीक लेवल अभी फीड इंटेक नहीं कर रही है, अच्छे तरीके से वो स्ट्रेस में चल रही है। तो ये सारी समस्या बना हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हम संतुष्ट है कि डेयरी फार्मिंग करके हम अभी दिन का 80 लीटर निकाल लें। आगे भी चल के इसको हम लोग 1 कुंटल प्लस करेंगे। एक युवा कितना कमा ले रहा है? ये 50% अभी बच रहा है डेयरी में, अभी पूरा 50% बच रहा क्या है। रेट जा रहा है? अभी हम लोग का डेयरी पे 41 रुपये केजी आ रहा है, प्लस बोनस इंक्लूड अलग है। अच्छा। हाँ, 41 रुपये केजी का हम लोग को लग जा रहा है डेयरी पे। अच्छा। जौनपुर में हम लोग इस समय जौनपुर डेयरी पे देते हैं आप? ये बनास डेयरी अमूल करके। अमूल पे अगर हाँ। बात कर ली जाए दोनों का तो वही रेट जाता होगा। हाँ, दोनों का। अभी जर्सी कहाँ, जर्सी अभी काविंग कहाँ की, एक ही जर्सी है। हाँ। तो उससे में अभी जर्सी का बहुत अच्छा फैट आ रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। डेयरी का दूध का जो रेट है ना, बहुत अच्छा हमको मिल रहा है इस समय। आगे चल के इन फ्यूचर ये कैसा है कि अभी जो जिस तरीके से गाय पुरानी होती जाएगी, मतलब लैक्टेशन अधिक होता जाएगा, इसका रेट भी अलग आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा इस बात पे आपकी हम सहमति, मतलब जो भी होगा आपको जो लगेगा वो बताइएगा। मैं एक वीडियो किया था, उसमें 4 गाय से उन्होंने 130 लीटर का उत्पादन किया था। शायद चंदू जी को आप जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। क्या 4 गाय से 130 लीटर दूध उत्पादन किया जा सकता है? ये संभव है? बिल्कुल कर लिया जा सकता है। कैसा वो चंदू जी, आप जो वीडियो के माध्यम से हम उनको जानते तो नहीं है, लेकिन कैसा है कि वो जो आपने ब्रीड पे काम किया ना, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अपने फार्म पे ब्रीडिंग किया जाए। ब्रीडिंग से ही सब चीज दूध का उत्पादन हो सकता है। अभी जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग जो ये बच्ची है, अभी कैसा है कि ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी, तो हमारे डेयरी फार्म पे कम से कम 35 केजी तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 30 केजी तो कर देनी चाहिए। मतलब ये चीजें सही है? हाँ, ये चीज सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि मैं तो भाई अब लाइव मिल्किंग हुआ नहीं था। हाँ। तो थोड़ा समय भी सस्पिशंस में था, मुझे तो पता था। हाँ। मगर एक फार्मर के मुंह से लोगों को बताना था कि नहीं भैया होता है। नहीं गाय 40 45 यहाँ तक की बढ़िया गाय 50 तक भी देती हैं। नहीं, कैसा है कि अगर जो किसान अगर इस लेवल का देख रहा है ना, तो ले रहा है। अभी पीडीएफ का मेला हुआ, उसमें कैसा है कि अभी 85 लीटर दूध निकला है। बहुत चीज़ें संभव है, बहुत चीज़ें बहुत आगे निकल गई है। हाँ। अगर आप इतना में ही परेशान हो गए 40 लीटर में, तो आप बहुत पीछे हैं। हाँ। थोड़ा सा टेक्निकल होइए, देखिए चीज़ों को। और चलिए, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मोबाइल नंबर नहीं बताए, और इसी का कंप्लेन बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9129 14 42 41। चलिए, भैया का नंबर भी है, और आप लोग का बड़ा कंप्लेन रहता है। चलिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।